हेलो बच्चों, तो आज हम लोगों को पढ़ाने वाले हैं मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चारगाफ का नियम और उसका महत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके 7 सेट में से 3 या 4 सेट में जरूर पूछा जाएगा। ये 3 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाएगा। ये आपका चारगाफ का नियम। तो इसे देख लेते हैं और इसके महत्व भी पूछे जाते हैं। तो इसका नियम देख लेते हैं। नियम में दिया हुआ है कि इरविन चारगाफ ने विभिन्न जीवों के डीएनए का अध्ययन करके निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए थे। यानी कि इरविन चारगाफ तो थे जो उन्होंने विभिन्न जीवों के डीएनए का अध्ययन किया और उनसे कई सारे निष्कर्ष निकाले। अब वो निष्कर्ष कौन कौन थे वो देख लेते हैं। और इसे ही आप यही महत्व होते हैं, ये चारगाफ के नियम के यही महत्व होते हैं, महत्व के रूप में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाला था? पहला निष्कर्ष निकाला था कि किसी भी जीव की कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए अणु में प्यूरिन और पेडमीन क्षारकों की संख्या समान होती है। यानी कि जो किसी के जीव कोशिका की जो डीएनए होता है उसमें प्यूरिन और पेरिडमीन जो अणु होते हैं उनकी क्षारकों की संख्या समान होती है। और दूसरा क्या निष्कर्ष निकाला था? दूसरा निष्कर्ष निकाला था कि डीएनए के अणुओं में एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर यानी कि A बराबर T हो जाएगा के बराबर, तथा साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर यानी कि C बराबर G के बराबर होती है। और यहाँ पे तीसरा जो निष्कर्ष निकाला था उसे देख लेते। तो तीसरा निष्कर्ष निकाला था कि एक ही जाति के जीवों में डीएनए क्षारक का अनुपात यानी कि A+G बराबर C+D या प्यूरिन बराबर पिरिडमीन भी समान होता है। यानी कि प्यूरिन बराबर पिरिडमीन समान होता है। एक ही जाति के अगर जीव हैं तो उनके डीएनए क्षारकों में का अनुपात ये रहता है, A+G होता है यानी कि एडेनिन प्लस ग्वानिन होता है, साइटोसिन प्लस थायमिन होता है, या फिर प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन भी समान रहता है। यानी कि ये दोनों समान रहेंगे या फिर ये समान रहेंगे। तो यही था आपका चारगाफ का नियम। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब हम आपको इस पर एक सवाल भी बता देते हैं कि इसका प्रयोग किन किन सवालों में किया जाता है, क्योंकि इनमें एक डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है। बायो में एक यही डेरिवेशन का चैप्टर है जिसमें एक डेरिवेशन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसी नियम के आधार पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक द्विरज्जु डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी कि 20% साइटोसिन है तो डीएनए में एडेनिन कितने प्रतिशत होगा। तो चारगाफ के नियम के अनुसार, चारगाफ के नियमानुसार द्विरज्जु डीएनए में A+G बराबर C+T बराबर 1 होता है। अर्थात एडेनिन बराबर ग्वानिन, एडेनिन बराबर थायमिन, ग्वानिन बराबर साइटोसिन होता है। यहाँ पे साइटोसिन की मात्रा 20% दी हुई है और साइटोसिन की मात्रा 20% लिख लिया गया है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो साइटोसिन की मात्रा अगर 20% है तो उसके बराबर ग्वानिन की मात्रा हो जाएगी, यानी कि उसकी भी मात्रा 20% हो जाएगी। तो यहाँ G+C बराबर हो जाएगा 20+20 बराबर 40% हो जाएगा। यहाँ पे G+C बराबर 20+20 40% हो जाएगा। तो अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है A+G यानी कि टोटल मिलाकर 100 होता है। तो A+G बराबर 100 माइनस 40 आपका क्या था? G+C था, वो 40 माइनस हो जाएगा तो आपका 60% आ जाएगा। तो चूँकि A बराबर G होता है तो A की मात्रा 60/2 हो जाएगी। A की मात्रा 60/2 हो जाएगी जो कि 30 होता है। आधी 60% आई है A+G तो 30 A की हो जाएगी और 30 G की हो जाएगी। हमसे एडेनिन की मात्रा पूछी गई है जो कि यहाँ पे 30% हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एडेनिन की मोलर मात्रा पूछी गई है, एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहाँ पे एडेनिन की प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका? तो एडेनिन का प्रतिशत आपका 30% हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले इतने का। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट करें, यहाँ पे बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब यहाँ पे आप चारगाफ का नियम का भी स्क्रीनशॉट कर लें, ऊपर से बचे हुए पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें।
जैसे आपको चारगाफ के नियम को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपसे अगर नियम पूछा जाए, नियम 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो आपको ये लिख देना है और उसके बाद ये 3 पॉइंट लिख देना है। ये जो 3 पॉइंट दिए हुए ये लिख देने हैं। ये क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको चारगाफ के नियम में। ये क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक पूछा जाएगा तो आपको लिखना है। चारगाफ के नियम के अनुसार ये क्वेश्चन लगेगा, तभी आपको ये लिखना है। तो अगर आपने केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन नहीं तैयार की तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने अपने चैनल पे केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन की एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन है और एक प्लेलिस्ट में रसायन अलंकार हैं जो कि क्लास 12 से रिलेटेड हैं। तो आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।